आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल। आज हम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है उसको पढ़ेंगे। तो एमसीक्यूज जो है इसके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले, द फ्लो ऑफ करंट इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय स्विच। Current can easily pass through steel paper clip. How many poles are there on a ring shaped magnet? 2। और इसको मैं भी आपको डिफाइन भी कर दूंगी। A freely suspended bar magnet always stays along north south direction. Which one is a true statement? North pole repels north pole। ठीक है जी, नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को परे धकेलता है। अच्छा जी, बात हो रही थी रिंग मैग्नेट की। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इसमें रिंग में जो है पोल्स जो हैं वो दो ही होते हैं। ठीक है जी, साउथ और नॉर्थ। हाँ, इसमें डिफरेंस आ जाता है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, ये भी हो सकता है नॉर्थ साउथ, और इस तरह से भी नॉर्थ साउथ हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि अंदर का सर्कल जो है वो नॉर्थ को प्रेजेंट करे और बाहर का जो है वो साउथ को। और ये देखें, ये एक और चीज़ है, ऊपर नीचे भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के मैग्नेट्स आपको शेप्स में दिखाए गए हैं। है सबकी शेप रिंगी, लेकिन उनकी लोकेशन जो है नॉर्थ साउथ की वो आपको दिखाई गई है कि किस किस तरह से चेंज हो सकती है। लेकिन याद रखें कि पोल्स जो हैं वो दो ही होते हैं, मैग्नेट की शेप चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट आंसर, व्हाट डज अ बल्ब लाइट अप, व्हाई डज अ बल्ब लाइट अप इन क्लोज्ड सर्किट्स। क्लोज सर्किट में जो है बल्ब जो है वो रोशन क्यों हो जाता है? इन अ क्लोज्ड सर्किट करंट पास थ्रू ऑल कंपोनेंट्स एंड इन रिजल्ट बल्ब लाइट अप। क्योंकि तारें तमाम की तमाम जी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसलिए जो है वो क्लोज्ड सर्किट में करंट जो है वो मुकम्मल फ्लो करता है और पूरा अपना सर्कुलेशन पूरी करने के बाद वो आखिर में बल्ब को जो है वो लाइट अप कर देता है। यू आर गिवन अ बल्ब, आपको एक बल्ब दिया गया है। वट अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लाइट इट अप। अगर आपको एक बल्ब दे दिया जाए तो आपको इसको ऑन करने के लिए, इसको रोशन करने के लिए कितनी मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है? आई नीड अ सेल और बैटरी, मुझे सेल या बैटरी चाहिए होगा, स्विच चाहिए होगा, एक बारीक वायर चाहिए होगी, और इस तरह से मेरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है मैं वो रोशन कर सकूँगा जब इन तमाम चीज़ों को मैं वायर्स के ज़रिए अटैच कर दूँगा। Why does an iron nail stuck to magnet attract another nail? एक मैग्नेट के साथ चिपका हुआ कील है और वो दूसरे कील को क्यों जो है अट्रैक्ट कर रहा है? An iron nail stuck to a magnet also becomes a magnet so that it attracts other nail. जब कोई कील जो है वो मैग्नेट के साथ चिपक जाता है तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, इसलिए वो दूसरे कील को अपनी जानिब खींचता है। ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाउ आर डायरेक्शन नाउन यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। अगर आप के पास कंपास है तो आप कैसे सिमतें जो हैं वो मालूम कर सकते हैं? रोटेट द कंपास स्लोली अंटिल द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल इज अलाइंड विद द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द कंपास। अच्छा जी, ये कंपास के ऊपर आपको 4 सिमतें बताई गई हैं, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप उसको अगर घुमाएंगे तो उसकी जो ऊपर सुई लगी हुई है वो भी मूव करेगी, और आपने वेट करना है जब तक वो सुई जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी नहीं हो जाती। तो इस तरह से आप इजीली जो है कंपास की मदद से जो है वो सिमतें मालूम कर सकते हैं। आ बालून इज़ चार्ज बाय rubbing it with a woolen cloth. Why does it stick to a wall when brought near it? अच्छा, एक बालून है जी, उसको बार बार ऊनी कपड़े पे जो है वो रगड़ा गया है, लेकिन एक ही सिमत में, या तो उसे फॉरवर्ड रगड़ा गया होगा या बैकवर्ड रगड़ा हो गया होगा। ठीक है जी, तो एक मूवमेंट ही होनी चाहिए, लेकिन रगड़ा बार बार जाए तो वो अगर हम उसे एक दीवार के करीब लाते हैं तो वो उससे चिपक जाता है। क्यों? balloon has been rubbed enough times when with woolen cloth to gain a sufficient charge, so when brought near to a wall it will stuck। अच्छा जी, अगर ऊनी कपड़े पे इसको एक ही डायरेक्शन में बार बार रगड़ा जाता है तो क्या होगा कि जी इस ये चार्ज हो जाएगा, और इस ये जब आप दीवार के पास लाएंगे तो ये जो है दीवार से चिपक जाएगा।
अच्छा जी, ये मज़ीद आगे एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसमें आपको मज़ीद वजाहत हो जाएगी। रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। 2 रिंग मैग्नेट्स आर शाउन और wooden stand. The upper magnet rises up and it is suspended in air as shown in the figure. अच्छा जी, ये 2 रिंग मैग्नेट हैं और उनको प्रेजेंट किया गया है। अब मसला ये है कि जो नीचे ज़मीन वाला मैग्नेट है उसके साथ टच नहीं हो रहा ऊपर वाला मैग्नेट, बल्कि वो हवा में ही जो है वो लटका हुआ है। तो क्या अपर मैग्नेट फ्लोट इन दी एयर बिकॉज नॉर्थ साउथ पोल रेपर्स साउथ पोल। अब मसला ये है कि दोनों का साउथ पोल आमने सामने आ गया है, देखिए आप तस्वीर में, ठीक है। और दो सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को जो है रिपल करते हैं, परे धकेलते हैं, और दो अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो आपस में पोल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसलिए अब साउथ पोल और साउथ पोल सामने आ चुका है एक दूसरे के, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी। तो इसलिए वो ये उसको परे धकेल रहा है, वो इसको परे धकेल रहा है, इसलिए ये हवा में लटका हुआ है, इसके साथ आके चिपक नहीं रहा। अगर आप इसको उल्टा करके डालें इस रॉड में तो फिर इसका नॉर्थ और इसका साउथ आमने सामने आ जाएंगे और ये चिपक जाएगा, ठीक है जी। ये लेबल कर दी गई है पिक्चर आपके लिए। उसके बाद आ जाएं जी, देयर इज़ अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल। साउथ पोल जो है आपने बार मैग्नेट का बताना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे। इस पर कोई इंडिकेशन नहीं है। कलर मोस्टली जो है वो लगाया जाता है नॉर्थ और साउथ के लिए अलग अलग। अच्छा, तो यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, कोई कलर नहीं लगाया गया, कोई लेटर नहीं लिखा गया एन या एस का, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टेक अ कंपास एंड कीप इट ऑन दी मैग्नेट। आप बार मैग्नेट के ऊपर कंपास को रख दें, ठीक है जी। Notice compass needle will stay in north south direction so that you can find the साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। आपको सुई जो है कंपास की वो नॉर्थ साउथ ठहरेगी, तो डेफिनेटली आपको बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, आगे देखिए, एक और चीज़ हो सकती है, सस्पेंड द मैग्नेट इन एयर फ्रीली, इट विल पॉइंट इनटू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सो यू कैन आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अच्छा, अगर आप बार मैग्नेट को धागा बांध के लटकाएं, ठीक है, तो भी ये नॉर्थ साउथ में ठहरेगी और आपको इसका जो है वो पोल समझ आ जाएगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स, 3 मुख्तलिफ तरह की बार्स हैं। एक जो है वो मैग्नेट है और एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इन तीनों को कि इनमें से कौन सी मैग्नेट है, कौन सी आयरन है और कौन सी एल्यूमिनियम है। तो हमने क्या किया, सस्पेंड ऑल बार्स फ्रीली इन द एयर, हमने तीनों को लटका दिया धागे से। अब क्या हुआ, यू विल सी ओनली मैग्नेट बार विल सस्पेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सिर्फ मकनातीसी तार जो होगी ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है आके स्टे कर जाएगी, रुक जाएगी, और जबकि दूसरी जो है वो हिलती रहेंगी। नाउ ब्रिंग दिस मैग्नेट बार नियर टू दी टू अदर 2 बार्स। अब इस मैग्नेट बार को जिसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इस बार को आप जो है दूसरी 2 बार्स के करीब लाएंगे तो आप देखेंगे दी आयरन बार विल स्टक विद दी मैग्नेट बार, और तो लोहे की जो बार होगी वो मकनातीस से चिपक जाएगी, जबकि एल्यूमिनियम जो बार है वो मकनातीस से नहीं चिपकेगी, वो मैग्नेट बार से नहीं चिपकेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इस तरह से आप तीनों आइडेंटिफाई कर लेंगे। A plastic comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key. What do you observe? Give an example of similar phenomena इन डेली लाइफ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक कॉम है, कंघी है प्लास्टिक की, उसको एक ही डायरेक्शन में उन्हीं कपड़े पे जो है वो रगड़ा गया है। अब अगर आप उसको लोहे की के पास लाएंगे, चाबी के पास लाएंगे तो क्या होगा, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज चार्ज विद अ वुलन क्लॉथ टच्ड विद एन आयरन की प्रोड्यूस स्पार्किंग। तो आपको वहाँ पे एक चमक महसूस होगी जैसे ही आप चार्ज की हुई कॉम को, कंघी को लोहे की के पास लेके आएंगे। Similarly, like this, when we switch off the TV screen, your fingers here stuck to it. आप टीवी चलता रहा और उसके बाद आपने उसे ऑफ किया और आप उसके पास जाए तो वो आपके हेयर्स को अपनी तरफ खींचेगी स्क्रीन, या फिर आपकी फिंगर्स जो हैं उनको आप टच करेंगे तो ये उसके साथ चिपकेंगे जाके, ठीक है। तो
ये जी अट्रैक्शन होती है चार्ज की वजह से। आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेट। यू आर प्रोवाइडेड अ मैग्नेट बार, पेपर पिन्स, ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एंड स्टील, प्लास्टिक प्लेट्स एंड वुडन बोर्ड। इन्वेस्टिगेट विच मटेरियल अलाउ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू पास थ्रू इट। अच्छा जी, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी, ये मैग्नेट इनको खींच लेगा। इसमें पेपर पिन्स हैं जी और स्टील प्लेट्स हैं। ये दो चीज़ें हैं जो मैग्नेट बार से चिपक जाएंगी। हम मैग्नेटिक बोट बनाने जा रहे हैं, ऐसी कश्ती जिसको हम मकनातीसी कश्ती कहेंगे। तो उसके मटेरियल हैं जी, कार्डबोर्ड है, मैग्नेट है, सेलो टेप है, अनदर मैग्नेट है। यानी दो तरह के मैग्नेट चाहिए, एक छोटा चाहिए, एक बड़ा चाहिए। अच्छा, प्रोसीजर क्या है इसमें? टेक अ टब एंड फिल इट विद वाटर। पानी का टब भर लें और उसके बाद मेक अ बोट। आपने कार्डबोर्ड से एक बोट बना लेनी है, ठीक है जी। और अटैच अ मैग्नेट विद द बोर्ड बाय यूजिंग सेलो टेप। सेलो टेप की मदद से छोटा सा मैग्नेट आपने कश्ती के ऊपर चिपका देना है। कीप बोट ऑन दी वाटर सरफेस। फिर आपने कश्ती को जो है पानी की सतह पे रखना है टब के अंदर। नाउ टेक अनदर मैग्नेट एंड मूव इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नियर दी बोट। अब एक बड़ा मैग्नेट लें, ठीक है, और इसको जो है वो बोट के करीब लेके जाएं और कभी आगे लेके जाएं, कभी पीछे लेके जाएं। यू विल सी दी बोट विल आल्सो मूव विद दी मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। जैसे जैसे आप बड़े मैग्नेट को आगे पीछे मूव करेंगे, आपकी बोट भी पानी में आगे पीछे मूव करेगी। ये मैग्नेटिक बोट बन गई है जी आपकी। इसको बच्चों को प्रोजेक्ट के तौर पे दें और प्लीज़ इसको जो है ना टीचर्स इनकरेज ज़रूर किया करें बच्चों को प्रोजेक्ट पे। आगे है लाइट अप बल्ब व्हेन राइट आंसर इज़ गिवन। अच्छा जी, बल्ब को जो है वो आपने रोशन होना चाहिए जब आप सही जवाब दें तब। अच्छा, इसमें ना लेसन में पढ़ाया नहीं गया बच्चों को सीरियल और सीरीज़ जो है वो नहीं पढ़ाया गया सर्किट बच्चों को। तो मैं इसको सिंपल ही लेके चलूँगी जितना बच्चों को पढ़ाया गया है उसी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है जी। पैरेलल सर्किट एक चीज़ होती है और एक सीरीज सर्किट होती है, और वो नहीं है यहाँ पे पढ़ाया गया। तो चलें सिंपल हम बोर्ड बनाएंगे। कार्डबोर्ड्स हैं, ठीक है जी, टॉर्च बल्ब है, आपके पास इलेक्ट्रिक सेल है, स्क्रूज हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं। और प्रोसीजर क्या है कि आपने 4 क्वेश्चन साइंस के लिखने हैं, साइंस सब्जेक्ट के कोई भी, और उनके जवाब भी लिखने हैं और अपने एक साथी को दे देने हैं। और जो जिस साथी को आपने ये देने हैं उसको कहना है कि जब मैं सवाल पूछूं, 4 स्टूडेंट्स आपने अपने साथ पार्टनर जो है टीम बना लेनी है। जब मैं इनसे सवाल पूछूं और इनमें से अगर कोई उस सवाल का सही जवाब दे तो तुम बल्ब को जो है वो रोशन कर देना। अब वो कैसे रोशन करेगा, ठीक है जी। तो चलिए, आपने ये सारी अरेंजमेंट्स कर ली। अब आपने बल्ब की जो तारें हैं दो, उनको जो है बल्ब के साथ स्क्रूज की मदद से जोड़ दिया। और बैटरी की एक साइड पे आपने तार जोड़नी है, एक साइड पे नहीं जोड़नी, और अपने दोस्त को पकड़ा देना है। अब दोस्त जो है वो जब भी राइट आंसर सुनेगा और वो बल्ब की जो वायर है उसको अटैच कर देगा दूसरी वायर को भी सेल के साथ, तो बल्ब रोशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो सही आंसर सुनेगा, क्योंकि उसके सामने लिखे पड़े होंगे आंसर, तो वो जैसे ही सही आंसर सुनेगा वो बल्ब की तार बैटरी से अटैच कर देगा और बल्ब रोशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। तो बच्चों को क्लास में ये प्रैक्टिस करवाएं, उन्हें जो है सर्किट समझ आएगा कि कंप्लीट सर्किट कैसे वर्क करता है। इसके साथ ही आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इजाज़त